हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बॉय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम का फुल कोर्स एकदम शुरू से बेसिक लेवल से सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस कोर्स को पूरा सीखने के लिए आपको हमारी ये वीडियो पूरी देखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिया है, जो एजुकेशन मोड में है। तो सबसे पहले मैं आपको कंपनी बनाना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कंपनी बनाने के लिए एक शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F3, जिससे कंपनी इंफॉर्मेशन खुलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे ऊपर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन है, हमें इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कंपनी नेम, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम आएगा, जो आप अपनी कंपनी का नेम रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ एक नेम कंपनी का, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रख दिया। ठीक है दोस्तों, देन मेलिंग नेम में आपको कुछ नहीं करना है, यही रहेगा। एड्रेस, तो एड्रेस लिखना है कि आपकी कंपनी कहाँ की है। तो चलिए मैं एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद इसके नीचे आप देख सकते हो एक बॉक्स और खाली है, यहाँ पर आप सिटी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्टेट, आपको स्टेट देनी है, जो भी स्टेट हो आप दे सकते हो। कंट्री इंडिया, आप चाहो तो दूसरी दे सकते हो जो आपकी कंट्री हो। पिन कोड, जो आपका पिन कोड हो आपको वो पिन कोड देना है। यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर देना है, ठीक है, अपनी कंपनी का। यहाँ मोबाइल नंबर देना है। ओके दोस्तों, फैक्स नंबर, अब दोस्तों हर एक कंपनी का एक फैक्स नंबर होता है, तो यहाँ पर आपको वो फैक्स नंबर देना है। आपकी कंपनी का जो भी फैक्स नंबर हो, आप वो फैक्स नंबर यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। ईमेल, और आपकी कंपनी का जो भी ईमेल एड्रेस हो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ। ठीक है, आपकी जो ईमेल एड्रेस हो आप दे सकते हो, आपकी वेबसाइट जो हो आप वेबसाइट दे सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दी है अपनी। ओके, आप चाहो तो www ऐड कर सकते हो। देन फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपकी फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रही है, ठीक है, और कब तक है, तो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर फिलहाल चेंज नहीं होगी। ठीक है, बेस करेंसी सिंबल, यानी कि आपके यहाँ पर कौन सी करेंसी यूज हो रही है। हमारे यहाँ पर रेट हो रही है, ठीक है, रुपीस, तो मैंने यहाँ पर रुपीस दे रखी थी। ठीक है, आपके यहाँ पर जो यूज हो आप वो यहाँ पर दे सकते हो। तो ठीक है, तो आप देख सकते हो कंपनी बन चुकी है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पर शो हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स खुले हुए हैं कंपनी के, जो मेंटेन अकाउंट्स, एंटर वाइज एंट्री, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जीएसटी डिटेल, एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो दोस्तों अगर आपको अपनी कंपनी में जीएसटी संबंधित कार्य करना है, जीएसटी कैलकुलेट करनी है, तो आपको ये यस करना होगा, अदरवाइज नो करना होगा। तो फिलहाल मैं जीएसटी नहीं सिखाने वाला हूँ, लेकिन चिंता मत करिए दोस्तों, इस जीएसटी के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। देन इसके बाद आप देख सकते हो हमने जो कंपनी बनाई थी वो यहाँ पर शो हो गई है, ये देखिए टेक्निकल बॉय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसमें कुछ लेजर्स वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सब बता दूं लेजर्स वगैरह के बारे में, आप चाहो तो एक कॉपी पर नोट्स कर सकते हो, और अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को बार बार रिपीट करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में लेजर्स बनानी होंगी। तो दोस्तों लेजर्स क्या होता है, जैसे कि हम अपने व्यापार में किसी भी व्यक्ति जो हमसे माल खरीदता है या माल
देता है तो उसका हम एक खाता बनाते हैं, ठीक है, उसके नेम वगैरह डिटेल्स वगैरह होती हैं। इसी तरह टैली में वो डिटेल्स ऐड करने के लिए हम लेजर्स बनाते हैं। तो चलिए, लेजर्स बनाने के लिए आपको मास्टर्स में सबसे ऊपर क्रिएट है जो, इस पर क्लिक करना होगा। देन आप देख सकते हो अकाउंटिंग मास्टर्स में एक लेजर नाम का सेक्शन है सेकंड नंबर पर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लेजर का बॉक्स खुल चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट है कैपिटल अकाउंट, तो मैं बता देता हूँ कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ये दोस्तों ये देखिए अंडर में लिखा हुआ है, ये ग्रुप है, यानी कि आप यहाँ पर अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स या जो भी व्यक्ति आपके यहाँ पर व्यापार से संबंधित है उसका नेम वगैरह डिटेल फिल करोगे और ग्रुप में डालोगे। जो ग्रुप का वो व्यक्ति है, अगर आपका संडे डेप्टर है यानी कि आपका कस्टमर है तो संडे डेप्टर में, और सप्लायर तो संडे क्रेडिटर में, ठीक है। मैं अभी और बताऊंगा इसके बारे में, फिलहाल मैं कैपिटल अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कैपिटल अकाउंट हमेशा ऑनर का लेजर है, यानी कि ऑनर का ग्रुप है। तो जब भी आप ऑनर की लेजर बनाओगे तो आप कैपिटल अकाउंट ग्रुप का यूज करोगे, ठीक है। तो जैसे कि महेश ऑनर है मेरी कंपनी का, ठीक है, ब्रैकेट में ऑनर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑनर, इसके बाद कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर अंडर में आपको कैपिटल अकाउंट ही लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि जो आप ऑनर की बना रहे हो एंट्री, ऑनर हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है, इसे आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हो अपने ऑनर का, ठीक है, स्टेट उत्तर प्रदेश, कंट्री पिन कोड वगैरह जो भी हो आप दे सकते हो। तो बैंकिंग डिटेल्स, तो मैं बताता हूँ दोस्तों बैंकिंग डिटेल्स क्या होता है, यानी कि आपके ओनर ने आपके लिए बैंकिंग डिटेल्स प्रोवाइड करी हैं कि नहीं करी हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पर नो रखना होगा, ठीक है। एंड करेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आपको कुछ नहीं देना है, देन एंट्री आपको सेव कर देनी है। तो दोस्तों आपके ओनर की लेजर बन चुकी है, ठीक है। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट ग्रुप यहाँ पर पहले से ही सेट था ऑनर का, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जब भी आपका कोई बिजनेस खुलता है तो सबसे पहले ऑनर उसमें पैसे लगाता है ना, क्योंकि कंपनी में पैसे की जरूरत होती है किसी भी बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले ऑनर की लेजर बनाएंगे और उससे कुछ पैसे रिसीव करेंगे, उसके बाद ही हम आगे की एंट्रियां कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए कंपनी में पैसे रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी कंपनी खोली है, हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो हमें ऑनर से कुछ पैसे रिसीव करने होंगे। तो उसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर में जाना होगा। हमें अगर किसी भी प्रकार का लेन देन करना है तो उसके लिए हमें वाउचर्स में जाना होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के अंदर वाउचर्स नाम का ऑप्शन है। तो मैं आपको बता देता हूँ वाउचर्स क्या होता है। तो दोस्तों वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक पेमेंट, रिसीव्ड, परचेस और सेल्स। ओके, तो चलिए वाउचर्स के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहला जो बाय डिफॉल्ट वाउचर खुला हुआ है वो है पेमेंट का। तो हमने ऑनर की एंट्री करी है और हमने अभी तक हमारी कंपनी में कोई भी पैसा है नहीं, तो हम पेमेंट नहीं कर सकते, हमें पहले कंपनी में पैसा लेना होगा। तो इसके लिए हमें रिसिप्ट वाउचर खोलना होगा। तो आप यहाँ साइड में दे सकते हो लिस्ट में, रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट की F6 है, या तो आप माउस से क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन अकाउंटेंट हमेशा कीबोर्ड का यूज करते हैं तो आपको F6 प्रेस करना होगा, ठीक है। तो आपका रिसिप्ट वाउचर खुल गया है। अब आपको क्या करना है, ऑनर से पैसे रिसीव्ड करने हैं, ठीक है। तो ये जो अकाउंट दिखा हुआ है यहाँ पर आपका वो अकाउंट आएगा जिसमें आपको पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बैंक अकाउंट में करने हैं या आपको कैश अकाउंट में करने हैं तो आप इसका यूज करोगे। तो फिलहाल टैली में एक बाय डिफॉल्ट ग्रुप एक अकाउंट बना हुआ होता है जिसका नाम होता है कैश, ठीक है। तो हमें फिलहाल कैश में रिसीव करना है तो हम यहाँ पर कैश ले लेंगे। देन पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पे क्या दिखाना है आपको, अकाउंट ऑनर, क्योंकि आपको ऑनर से पैसे रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनर आएगा, ये देखिए महेश। अब कितने पैसे रिसीव कर रहे हो आप, जैसे 5,000,
एंटर प्रेस करोगे, एंटर, एंटर, तो आप देख सकते हैं जो कैश में करंट बैलेंस कितना हो गया, 5,000 रुपये। ठीक है, आपने ऑनर से रिसिप्ट किया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, रिसिप्ट वाउचर में यहाँ जो ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है अकाउंट, यहाँ पर आपका वो अकाउंट आता है जिसमें आप पैसे रिसिप्ट कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस एंट्री को पास कर देता हूँ। तो आपकी एंट्री हो चुकी है। अब हम देखेंगे कैसे, तो इसके लिए हमें बैक जाना होगा और बैलेंस शीट ओपन करनी होगी। यहाँ पर आपको F1 करना होगा व्यू डिटेल्स के लिए। तो आप देख सकते हो लाइबिलिटीज, ठीक है, कैपिटल अकाउंट महेश ऑनर 5,000 रुपये। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ लाइबिलिटीज, एसेट्स, करंट एसेट्स, लोन, करंट लाइबिलिटीज, ये क्या होता है। तो दोस्तों ये होते हैं नेचर्स। ठीक है, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनके टोटल 4 प्रकार के नेचर्स होते हैं। कैपिटल अकाउंट, जैसे मैं बता देता हूँ पहले आपको, एसेट्स, लोन, लाइबिलिटीज, ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम्स। ठीक है, ये नेचर्स होते हैं। तो मैं बताता हूँ लाइबिलिटीज क्या होता है। लाइबिलिटीज होती है जिम्मेदारियां, कि आपको, आपने किसी से अगर पैसे लिए हैं कंपनी में तो आपको वो पैसे देने होंगे। वो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं तो वो आपको देने होंगे। तो हमने ऑनर से पैसे लिए हैं 5,000 रुपये, तो ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है कि ऑनर ने जो पैसे कंपनी में लगाए हैं उस पैसे को उसको लौटा के देना, ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए लायबिलिटी साइड में शो करा रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से आते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। तो दोस्तों इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि माल हमको कैसे खरीदना है, ठीक है, और किससे खरीदना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि माल किससे खरीदा जाता है और टैली की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जिससे हम माल खरीदते हैं उसे हम सप्लायर ही तो कहते हैं। जैसे मान के चलिए आपको अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की सप्लाई कर रहा है, माल दे के जा रहा है और आप उसे कहीं पर बेच रहे हो, तो जिससे आप माल खरीद रहे हो वो आपका सप्लायर ही तो हुआ, जो आपको माल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, या डीलर, आप डीलर भी कह सकते हो। तो दोस्तों सप्लायर और डीलर को टैली में सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब भी आपको कोई माल खरीदना होगा तो आप सन्ड्री क्रेडिटर से खरीदोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो सप्लायर होता है। माल हमेशा सप्लायर से खरीदा जाता है और सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। तो चलिए इसकी लेजर सुनाते हैं। तो मैंने पहले जैसे बताया था, मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाएंगे, देन लेजर में जाएंगे और यहाँ पर लेजर क्रिएशन में आ जाएंगे। तो हमें सप्लायर की बनानी है। ठीक है, तो चलिए नाम लिखते हैं किसी भी सप्लायर का जो आपको माल की सप्लाई करेगा, यानी जो आपको माल बेचेगा। मोहन लिख देता हूँ, देन ब्रैकेट में पहचानने के लिए सप्लायर लिख देता हूँ। ठीक है, शॉर्ट में, कंफ्यूज मत होना। देन अंडर, यानी कि इसका ग्रुप क्या होगा, यानी किस ग्रुप में आएगा। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था आपको कि जो आपका सप्लायर होता है, जो आपको माल बेच रहा है, उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर आपको सन्ड्री क्रेडिटर लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना है, चाहो तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। एंड एड्रेस, आप इसका एड्रेस लिख सकते हो जैसे। तो दोस्तों कृष्ण नगर यहाँ पर लिख दिया है, उत्तर प्रदेश स्टेट, कंट्री इंडिया, पिन कोड जो आपका पिन कोड हो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। बैंकिंग डिटेल्स नो, क्योंकि बैंक डिटेल्स अभी प्रोवाइड नहीं कराएंगे। इसके बाद एंटर करेंगे तो आपके सप्लायर की लेजर बन चुकी है, यानी क्रेडिटर की, जिससे आप माल खरीदोगे। ठीक है, तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक करेंगे। तो दोस्तों हमें माल खरीदना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टॉक बनाना होगा। ठीक है, जैसे टैली को नहीं पता है कि आप क्या क्या सामान बनाते हो या क्या क्या सामान खरीदते हो। ठीक है, तो हमें टैली को ये बताना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से आइटम होते हैं और क्या क्या हम खरीदने वाले हैं। यानी कि एक तरीके से आपको उन सब आइटम्स के नेम एंड क्वांटिटीज और यूनिट्स आपको यहाँ पर सेट करने होंगे। तो इसके लिए आपको फिर से जाना होगा क्रिएट में। तो मैं आपको बता दूँ, इन्वेंट्री आइटम्स बनाने हैं आपको। ठीक है, क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक आइटम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर यूनिट। तो स्टॉक आइटम से पहले आपको यूनिट में आना है। यूनिट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका आइटम किस तरीके से नापा जाता है, यानी मापा जाता है। जैसे
आप मोबाइल की दुकान का काम करते हो, मोबाइल बेचना खरीदना, तो मोबाइल किस हिसाब से आता है, पीस के हिसाब से। क्लॉथ्स का काम करते हो, मीटर के हिसाब से आता है। शुगर वगैरह का काम करते हो, ठीक है, तो वो किस क्वांटिटी में, किस यूनिट्स में आता है, केजी के हिसाब से, ठीक है। तो उन सबको यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूनिट बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर पीसीएस, पीस को शॉर्ट में पीसीएस लिखेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मल नेम, ठीक है। तो एंटर करके एक यूनिट यहाँ पर बन चुकी है। दूसरी बना लेता हूँ केजी की। चाहो तो आप फॉर्मल ग्राम, फॉर्मल नाम दे सकते हो, वरना नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, किलोग्राम, केजी और पीस, ठीक है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ पर लीटर भी दे सकते हो, फॉर्मल नेम चाहो तो दे सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। देन बैक करोगे, आपके 2 यूनिट्स यहाँ पर बन चुकी हैं। इसके बाद हमें अब स्टॉक आइटम्स बनाना है, तो स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, आइटम जो आप खरीदोगे या जिसकी आप आइटम लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल, मुझे मोबाइल खरीदने हैं, ठीक है। यूनिट्स, अब यूनिट्स में आ जाएंगे जो कि हमने पहले से बनाई हुई थी, जैसे किस हिसाब से आता है मोबाइल, पीस के हिसाब से, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा। क्वांटिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट सेट नहीं करनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं पड़ा है, और पहले से आपके पास कोई माल पड़ा है उसकी आप यहाँ पर एंट्री करोगे, तब आपको यहाँ पर क्वांटिटी सेट करनी होती है, अन्यथा यहाँ पर आपको कोई एंट्री सेट नहीं करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी आपको जब सेट करनी है तब आपके कंपनी में पहले से माल उपस्थित हो और आप इन्वेंट्री बनाओ, ठीक है। तो हमारे कंपनी के पास कोई भी माल नहीं है इस समय, हमें क्रेडिटर द्वारा माल खरीदना है, यानी कि हमें क्रेडिटर से आइटम्स खरीदने हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आइटम्स बना रहे हैं। जो कि मेरा पहला आइटम है मोबाइल, जिसकी यूनिट्स है पीस, तो एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला सामान बनाता हूँ मैं माउस। माउस भी आपको पता है यूनिट्स पीस में आता है, ठीक है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला बनाता हूँ मैं शुगर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर केजी, यहाँ पर भी केजी आएगा, क्योंकि आपको पता है यूनिट्स शुगर की केजी होती है, केजी के हिसाब से मिलता है मार्केट में। इसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद चलो मैं एक और आइटम बना लेता हूँ लीटर का, जैसे मिल्क, ठीक है। आपको पता है इसकी यूनिट्स लीटर है, ठीक है। ये देखिए एल लिखा हुआ है, जो ये लीटर होता है। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 4 आइटम बना लिए हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सन्डे क्रेडिटर से ये सामान खरीदना है जो हमने नेम अपनी टैली की इन्वेंट्री में सेव किए हुए हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, पेमेंट, परचेज, सेल्स और रिसिप्ट करने के लिए हमें वाउचर्स में जाना होता है, यानी किसी भी प्रकार का लेन देन, खरीदारी और बेचने का काम जो होता है वो हमारा सेल्स वाउचर्स के अंदर होता है। वाउचर एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वाउचर, जिसके ऊपर आपको दिख रहा होगा जिसमें ये जो वी है वो थोड़ी वोल्ड हो रही है, ठीक है। तो ये वोल्ड क्यों हो रही है, क्योंकि दोस्तों ये इसकी शॉर्टकट की है, आपको इस शॉर्टकट के ऊपर दबाना होगा, देन डायरेक्ट वाउचर ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपका वाउचर ओपन हो गया और आप रिसिप्ट वाउचर में आ चुके हो। लेकिन हमें तो दोस्तों माल खरीदना है, किससे खरीदना है, सन्डे क्रेडिटर से। तो खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, परचेस वाउचर ओपन करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की आप यहाँ साइड से देख सकते हो, लिस्ट में F9 लिखी हुई है। तो चलिए F9 प्रेस करते हैं। तो इसके बाद आपका आया सप्लायर इनवॉइस नंबर। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका एक सप्लायर होता है उसका एक इनवॉइस नंबर होता है, जब भी आप उससे माल खरीदते हो तो आपको ये यहाँ पर वो इनवॉइस नंबर डालना होता है। तो फिलहाल मेरे पास कोई इनवॉइस नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए कोई भी नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आता है डेट, जिस डेट में आप माल खरीद रहे हो वो आपको डेट यहाँ पर डालनी होगी। इसके बाद आता है पार्टी अकाउंट नेम। तो दोस्तों मैं बता दूं पार्टी अकाउंट नेम
कौन होता है, क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों पार्टी अकाउंट नेम के अंदर वो व्यक्ति आता है जिस व्यक्ति से आपको माल खरीदना है। तो माल हमें किससे खरीदना है, संडे क्रेडिटर्स से। ठीक है, संडे क्रेडिटर कौन है, हमारा मोहन। ये देखिए ब्रैकेट में सब लिखा हुआ है, यानी कि सप्लायर, क्योंकि हम सप्लायर से ही तो माल खरीदते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये सब डिटेल है। तो आपका कर्सर अब परचेस लेजर के ऊपर ब्लिंक कर रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है परचेस लेजर, तो दोस्तों यहाँ पर एक परचेस की लेजर बनाई जाती है। परचेस कर रहे हो तो परचेस की, और सेल कर रहे हो तो सेल्स की। ठीक है, रिसिप्ट और पेमेंट के लिए कोई लेजर नहीं बनाई जाती। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, परचेस की लेजर और सेल्स की लेजर सिर्फ एक ही बार बनाई जाती है। तो दोस्तों हमको लेजर बनाने के लिए या तो वापस जाना होगा, यहाँ पर भी एक शॉर्टकट की है जिससे आप डायरेक्ट किसी भी लेजर बना सकते हो। लिस्ट में भी आपको दिख रहा होगा क्रिएट। ठीक है, और आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो ऑल्ट सी। तो ये देखिए आप लेजर क्रिएशन के बॉक्स में डायरेक्ट पहुंच गए। तो चलिए परचेज की लेजर बनाते हैं। परचेज, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, परचेस की लेजर हमेशा परचेस अकाउंट के अंदर जाती है, और सेल्स की लेजर हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर जाती है, जो कि मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। तो चलिए परचेस की एंट्री को पास करते हैं। तो परचेस की लेजर बन गई, एंटर एंटर। तो परचेस की लेजर, परचेस की लेजर कैसे नहीं आई दोस्तों, तो जैसे PURCHASE परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट, देन आपको कंट्रोल A सेव, और आपकी परचेस की लेजर यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब आपको यहाँ पर आइटम नेम लिखने होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिलहाल डायरेक्ट स्पेस बार दबाना है। तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स की यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपको वो आइटम सेलेक्ट करने हैं जो आपको खरीदने हैं। तो जैसे मिल्क क्वांटिटी, यानी कि कितने आपको खरीदने हैं, लीटर में थी, कितने लीटर आपको खरीदना है वो आपको यहाँ लिखना है, जैसे 20 लीटर। ठीक है, रेट पर, यानी कि यहाँ पर आपको पर लीटर रेट डालना है। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा, जितना आपने माल खरीदा है, जैसे 20 लीटर आपने 20 क्वांटिटी डाली, यानी कि 20 लीटर हो गया टोटल। रेट पर, यानी कि पर लीटर, यानी कि 1 लीटर कितने का है, बस आपको ये लिखना है यहाँ पर। तो 1 लीटर 50 का है, ये इक्वल कर लेगा ऑटोमेटिक, 20 लीटर हो गए 1000 रुपये का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एंटर करेंगे, स्पेस बार से फिर से आइटम लिस्ट खुलेगी। देखते हैं मोबाइल, तो मैं मोबाइल खरीदूंगा इससे। तो क्वांटिटी सेट करते हैं 5। तो इसमें पहले ही हमने जैसे यूनिट सेट की थी कि ये मोबाइल हमेशा पीस में आएगा, तो 5 पीस हो गए। ठीक है, रेट डालेंगे यहाँ पर, कितने का है, 5000 रुपये पीस टोटल। कल उसने 5 पीस 5000 के हिसाब से 25,000 रुपये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। आपको सिर्फ यहाँ पर आइटम, पर लीटर, पर केजी का रेट डालना होगा। इसके बाद चलिए दूसरा आइटम लेते हैं। तो स्पेस बार प्रेस करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पर शुगर, चलिए मैं शुगर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी क्या सेट की थी, केजी, तो मैं 50 लिखता हूँ। तो ऑटोमेटिक आ गए 50 केजी। अब रेट पर, यानी कि पर केजी का रेट कितना है आपको ये लिखना होगा यहाँ पर। तो पर केजी का रेट है 42। टोटल करेंगे ऑटोमेटिक 2100 रुपये इसने कैलकुलेट कर लिए, 50 किलो 2100 रुपये की हो गई। ठीक है, एंटर 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 करेंगे तो आपकी एंट्री सेव हो गई। ठीक है, अब आपने कौन सी एंट्री करी वो आपको देखनी है, तो आपको पेज अप दबाना होगा। ठीक है, और आगे वाली देखनी है तो पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो परचेस वाउचर में मोहन जो आपका सप्लायर है, परचेस अकाउंट की लेजर लगी हुई है, 28,100 रुपये का आपने माल खरीदा है टोटल। यहाँ पर देख सकते हो ये रहा,
मिल्क खरीदा है आपने 20 लीटर, 50 रुपये पर लीटर के हिसाब से 1000 का। मोबाइल खरीदा है आपने 5 पीस, 5,000 रुपये पर पीस के हिसाब से 25,000 के हो गए। शुगर खरीदा है आपने 50 kg, 42 रुपये kg, 2100 रुपये की हो गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बैक जाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक्स कि आपका स्टॉक्स कितना है आपकी कंपनी में। तो इसके लिए आपको आना होगा नीचे की तरफ, और गेटवे ऑफ टैली के बॉक्स को याद रखना कि गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको स्टॉक समरी में आना होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी कंपनी में कौन कौन सा माल पड़ा हुआ है, यानी कि आप क्या क्या खरीद चुके हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मिल्क 20, मोबाइल 5 पीस, शुगर 50 kg। तो आज दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारी कंपनी में पैसा भी है, क्योंकि हमने ऑनर से पैसे रिसीव किए थे कुछ देर पहले। ये देखिए महेश ऑनर, जिससे हमने 5,000 रुपये रिसीव किए थे। ठीक है, अब हमने माल खरीद लिया है किसी क्रेडिटर से, और हमने क्रेडिटर से माल खरीदा है, उसे अभी पेमेंट तो किया नहीं है। जबकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमने किसी से माल खरीदा है तो हमें उसको पैसे देने होंगे। तो इसीलिए देख सकते हो सन्ड्री क्रेडिटर्स का नेचर लायबिलिटी होता है, क्योंकि हम उससे खरीदते हैं कुछ तो हमें उसके पैसे चुकाने पड़ते हैं। ठीक है, यानी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो सन्ड्री क्रेडिटर, ये देखिए 28,100 रुपये लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटी के साथ शो करा रहा है, यानी कि 28,100 रुपये हमें देने हैं। ठीक है, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 5,000 रुपये, ये देखिए। ठीक है, चलिए संडे क्रेडिटर को कुछ पैसे तो पेमेंट कर देते हैं। हमारी कंपनी में 5,000 रुपये हैं, तो हम इसको 5,000 रुपये पे कर देते हैं। 2,100 रुपये इसके रह जाएंगे, सॉरी 23,100 रुपये इसके रह जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको पता होगा दोस्तों कहाँ पर जाना है, फिर से बता देता हूँ। वाउचर्स में हम पेमेंट करते हैं, तो वाउचर्स के लिए वी शॉर्टकट की। देन अब हमें क्या करना है, संडे क्रेडिटर को पेमेंट करना है। पेमेंट की शॉर्टकट की क्या है, आप साइड से देख सकते हो F5। ओके दोस्तों, चलिए इसके बाद अकाउंट्स में आपको क्या लिखना है जिससे आप पेमेंट करोगे। तो आपके पास कैश है 5,000 रुपये, तो आप कैश से पेमेंट करोगे। ठीक है, इसके बाद पार्टिकुलर्स, यानी कि आपको किसको पेमेंट करना है, ऑनर को करना है या मोहन सप्लायर को, परचेस को, किसको करना है। आपको मोहन को पेमेंट करना है, क्योंकि मोहन ही तो आपका क्रेडिटर है, आपने उसी से तो माल खरीदा है। तो आपका दायित्व बनता है कि मोहन को आप पेमेंट करो, पैसे दो। ठीक है, तो चलिए मोहन को देते हैं पैसे। कितने हैं आपके पास, 5,000, तो क्यों ना हम 5,000 दे दें पूरे। तो ठीक है, 5,000 रुपये हमने पेमेंट किया। न्यू रेफरेंस, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो एंट्री पास हो गई। आप देख सकते हो पेज अप करके, ये देखिए कैश पे किया है आपने 5,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं थोड़ी बहुत लायबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई, या बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट हुआ। बैलेंस शीट में आएंगे, ऑल्ट F1 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सन्डे क्रेडिटर के कुछ देर पहले 28,100 थे, 5,000 दे दिए, 23,100 बच गए। ठीक है, कैश इन हैंड आपका 5,000 था, फिलहाल यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको पेमेंट भी बता दिया है ना। अब आपके पास आपने क्रेडिटर से माल भी खरीद लिया, आपकी कंपनी में माल भी है, तो क्यों ना आप सेल की जाए। चलिए सेल करते हैं। तो सेल दोस्तों हम किसको करते हैं, जिसको हम अपना माल सेल करते हैं उसको हम कस्टमर बोलते हैं। ठीक है, जो कि ग्राहक होता है। ठीक है, तो टैली उसे किस नाम से जानती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टैली ग्राहक यानी कस्टमर को संडे डेप्टर के नाम से जानती है, जिसका नेचर एसेट्स है। नेचर जो आपकी मैंने आपको कुछ देर पहले बताए थे। ठीक है, जो बैलेंस शीट में जिस हिसाब से दिखते हैं ग्रुप्स। ठीक है, तो चलिए कस्टमर के लेजर से बनाते हैं, क्रिएट में जाते हैं, लेजर। तो कस्टमर जैसे मैं लिख देता हूँ ऋषि, ये आपका कस्टमर है। ठीक है, तो ब्रैकेट में भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आप डेप्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, ऋषि डेप्टर जो कि कस्टमर होता है दोस्तों। तो इसका ग्रुप क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कस्टमर यानी ग्राहक का ग्रुप होता है संडे डेप्टर।
ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर करने के बाद आपको एंट्री पास कर देनी है। ठीक है, रिसीट एडेप्टर हो गया। चलो एक और मायता है, हम एक से ज़्यादा कस्टमर भी बना सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी नहीं होता है कि हम एक ही कस्टमर को माल बेचेंगे, एक से ज़्यादा को बेच सकते हैं। तो चलिए मैं एक और कस्टमर बना लेता हूँ, रवि। जो भी, ये भी हमारा एडेप्टर है। ठीक है, तो दोस्तों स्पेलिंग पर ज़्यादा ध्यान मत देना। तो रवि एडेप्टर हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर भी इसमें एडेप्टर देना होगा, क्योंकि ये एडेप्टर ही तो है, ग्राहक ही तो है। इसके बाद एड्रेस भी दे सकते हैं, जो आप दे सकते हो। फिलहाल ज़रूरत नहीं है हर किसी को एड्रेस देने के लिए, मैं एंट्री पास कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारे 2 कस्टमर यानी कि डेप्टर्स बन चुके हैं। क्यों ना अब इसे माल सेल किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, माल सेल भी वाउचर्स में ही होगा। तो वाउचर्स ओपन करते हैं वी से। देन किस में सेल होगा? सेल्स वाउचर में। शॉर्टकट की क्या है, इधर देख सकते हो F8। तो शॉर्टकट की खुल गई। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम क्या है, ये देखिए डेप्टर लिखा हुआ है, रवि और ऋषि, ये दोनों मेरे कस्टमर हैं। क्यों ना इनको माल सेल किया जाए। तो सबसे पहले करते हैं डेप्टर को माल सेल। ठीक है, यानी कि रवि को। एंटर 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 एंटर। ये डिस्पैच डिटेल्स हैं, आप चाहो तो भर सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। सेल्स लेजर, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, सेल और परचेस करने के लिए हमेशा लेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। सेल करने के लिए सेल्स की, परचेस करने के लिए परचेस की। तो परचेस की तो हमारी हो गई, तो चलिए सेल्स की लेजर बनाते हैं। ऑल्ट सी, डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए SALES, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट किसके अंदर आता है दोस्तों? जैसा मैंने आपको बताया था, सेल्स अकाउंट हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, सबको आपको इस तरह करके एंट्री पास कर देनी है। सेल्स अकाउंट आ गया। ठीक है, फिर से आपका कर्सर विलिंग कर रहा है नेम ऑफ आइटम के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप अपने आइटम्स को लिखोगे, यानी कि जो आइटम आपको बेचने हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। फिर से स्पेस बार दबाना है। आइटम लिस्ट खुल गई। मिल्क, तो चलिए मिल्क बेचते हैं 10 लीटर, 100 रुपये पर लीटर। ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा आइटम लेते हैं मोबाइल। क्वांटिटी यानी कितना बेचना चाहते हैं, 5 पीस थे, आप 4 पीस बेच दीजिए। 5,000 के हिसाब से लिए थे, 15,000 रुपये के हिसाब से बेच देते हैं, प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत। ठीक है दोस्तों, मोबाइल के बाद और क्या है हमारे पास? शुगर 50 किलो थी, 40 किलो बेच देते हैं। 42 के हिसाब से ली थी, 60 के हिसाब से सेल कर देते हैं। टोटल इतना हो गया 63,400 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हो, एंटर करके न्यू रेफरेंस, एंटर एंटर एंटर, एंट्री पास। तो पेजअप, अब आप देख सकते हो रवि डेप्टर से हमने डेप्टर को अपने माल सेल किया है। सेल्स की लेजर लगी हुई है। मिल्क बेचा है 10 लीटर, मोबाइल 4 पीस, शुगर 40 kg। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि बैलेंस शीट में क्या दिखाता है। तो बैलेंस शीट में आते हैं और ऑल्ट F1। आप देख सकते हो करंट एसेट्स, सन्डे डेप्टर्स कितना है आपका? 63,400 रुपये करंट एसेट्स, यानी कि आपने इसको माल बेचा है, अभी पैसे तो लिए नहीं है इससे। तो आपका जो सामान है आपकी तो संपत्ति है, जो आपने किसी को बेची है तो उसके पास है, तो वो आपकी संपत्ति तो हुई। इसीलिए ये सन्डे डेप्टर्स हमेशा एसेट साइड में शो कराता है, इसका नेचर एसेट्स होता है। तो चलिए अब इससे थोड़े बहुत पैसे रिसीव कर लेते हैं। ये जो 63,400 रुपये ये इसके पैसे हैं कि आपने इसको इतने का माल बेचा है और आपको रिसीव करने हैं। तो चलिए रिसीव करते हैं वाउचर्स में आकर। तो रिसीव करने की शॉर्टकट की क्या आती है दोस्तों? F6। अब हमें किससे पैसे रिसीव करने हैं? सन्डे डेप्टर से, जो कि हमारा कस्टमर है। अकाउंट तो क्यों ना कैश में रिसीव करें। किससे करने हैं दोस्तों? रवि से, जिस हमने रवि को ही तो माल बेचा था। अगर आपको नहीं पता किसको बेचा था तो आप यहाँ पर देख सकते हो करंट बैलेंस में। देखिए मैं यहाँ से रवि की जगह ऋषि को लेता हूँ तो यहाँ पर करंट बैलेंस 0 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इससे कुछ माल
हमने इसको कुछ माल बेचा ही नहीं है, तो हमें इससे कुछ लेना ही नहीं है। तो हमने रवि को बेचा था, तो यहाँ पर इसको रवि ले लेते हैं। 63,400 का बेचा था, तो क्यों ना इसे 63,000 रुपये ले लेते हैं, 400 रुपये इस पर छोड़ देते हैं। ठीक है, 63,000 रिसीव्ड, न्यू रेफरेंस, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर एंटर, तो एंट्री पास हो गई। अब देख सकते हो रिसिप्ट में कैश हमने रिसिप्ट किया है। आपका कैश का करंट बैलेंस कितना है, 63,000 रुपये। रेवी डेप्टर 63,000 रुपये करंट बैलेंस। ठीक है, ये रहा। अब बैक जाएंगे, तो क्यों ना बैलेंस शीट देखते हैं क्या इफेक्ट हुआ। तो आप देख सकते हो जो सन्डी डेप्टर पहले 63,400 रुपये हमारी एसेट्स पड़ी हुई थी उसके पास, अब उसके पास सिर्फ 400 रुपये एसेट पड़ी हुई है हमारी। कैश इन हैंड देख सकते हो 63,000 रुपये आ गए आपके पास, आ गए ना 63,000 रुपये, क्योंकि आपने जितने का माल बेचा था वो आपके आ गए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखा रहा है, ये देखिए 41,220 रुपये का प्रॉफिट हो गया है आपको, कि आपने जितने का माल खरीदा था और जितने भी पैसे बढ़ाकर आपने बेचा था उनके बीच में जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो 41,220 रुपये का है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप पेमेंट, रिसिप्ट और परचेस समझ गए होंगे, क्योंकि मैं चारों वाउचर्स आपको करा चुका हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ अब हमने बैंक से लेन देन कर ली, कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, माल खरीद लिया और बेच भी लिया। ठीक है, वाउचर तो आपके 4 हो गए। ठीक है, अकाउंट हमने, हमारे पास अभी कैश अकाउंट है। अब जरूरी थोड़ी ना होता है हर कंपनी में कैश ही हो लेने और देने के लिए, काफ़ी कंपनियों में बैंक अकाउंट होता है। तो चलिए मैं आपको ग्रुप्स बताने वाला हूँ, लेजर्स के ग्रुप। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक अकाउंट का। तो चलिए बैंक अकाउंट की एंट्री करते हैं। क्रिएट में जाएंगे, सेम कंडीशन फॉलो करने हैं आपको। लेजर्स में आएंगे, बैंक का नेम लिखना है जो भी आपकी बैंक हो, तो कैनरा बैंक है। ठीक है, तो इसका ग्रुप क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। बैंक अकाउंट का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट ही होता है। तो आप सबसे ऊपर देख सकते हो बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ये रहा बैंक अकाउंट। सेलेक्ट अकाउंट्स होल्डर नेम, ये देखिए टेक्निकल वर्ड ऑटोमेटिक आ गया है, क्योंकि कंपनी के नेम से ही तो अकाउंट होता है बिजनेस का, इसीलिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर हो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। IFSC कोड, जो आपका IFSC कोड होगा बैंक का वो आपको यहाँ पर डालना होगा। देन एग्जाम्पल वार्निंग दे रहा है, इनवैलिड IFSC कोड। ठीक है, फिलहाल मेरे पास कोई IFSC कोड नहीं है, मैं नहीं डालने वाला हूँ, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। एंटर प्रेस करेंगे। स्विफ्ट कोड, जो स्विफ्ट कोड हो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, देन ब्रांच, ब्रांच कहाँ पर है इसकी, मथुरा में, तो मथुरा डाल दिया है। एंटर, एंटर करने के बाद आपको एड्रेस डाल देना है। ठीक है, एंटर करोगे, एंटर करोगे और बैंक की लेजर बनके तैयार हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए कुछ एंट्रियां बैंक के साथ कर लेते हैं, क्यों ना। आपको विड्रॉल सिखाया जाए। आपके कैश में कितने पैसे हैं, बैलेंस शीट देखेंगे, ऑल्ट F1। ठीक है, कितने हैं कैश इन हैंड। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्ट्रा वाउचर। तो सबसे पहले बता देता हूँ कॉन्ट्रा वाउचर क्या काम आता है। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर को आप इस तरह समझ सकते हो कि पैसे विड्रॉल करना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना, क्योंकि ना तो पेमेंट हो रहा ना रिसीव्ड हो रहा, आपके एक कैश अकाउंट से, यानी कि आपके पास जो कैश है आप उसे बैंक में जमा कर रहे हो या बैंक अकाउंट से कैश निकाल रहे हो। तो इस सब की एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कॉन्ट्रा वाउचर को यूज करते हैं। वाउचर्स में जाएंगे तो देख सकते हो कॉन्ट्रा की शॉर्टकट क्या है, F4। कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया। तो ऊपर क्या लिखना है आपको, अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं, यानी जिस अकाउंट में आपके पैसे बढ़ेंगे वो आपका अकाउंट की तरफ आएगा। तो मुझे बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल करने, तो बैंक में मेरे पैसे बढ़ेंगे। ठीक है, कैश में से मैं बैंक में डाल रहा हूँ तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कैन कैश। ठीक है, कैश में से डालूंगा कितने, 50,000। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैनरा बैंक में 50,000 रुपये आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा
एंटर एंटर। ये देखिए यहाँ पर नोट्स बता रहा है कितने नोट्स हैं आपके, आप वो डाल सकते हो यहाँ पर। तो जो आप डालना चाहो आप डाल सकते हो। लाल मैं नहीं डाल रहा, चलिए डाल देता हूँ मैं, 50 नोट डाल देता हूँ। 50,000 रुपये हो गए टोटल। बैंक नेम जो भी बैंक है वो आप डाल सकते हो, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। तो आपने क्या देखा, कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री फिनिश। पेज अप करके ये देखिए कॉन्ट्रा वाउचर में कैनरा बैंक में 50,000 रुपये हैं, कैश में कितने हैं 13,000, क्योंकि 63,000 में से आपने 50,000 रुपये किस में डाल दिए, कैनरा बैंक में। चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। ऑल्ट F1, ये देखिए बैंक अकाउंट, 50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें दूसरा बताने वाला हूँ, फिक्स एसेट। तो सबसे पहले बताता हूँ फिक्स एसेट क्या होता है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो प्लेबैक स्पीड को स्लो करके और वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ फिक्स एसेट। दोस्तों मैं बताता हूँ फिक्स एसेट क्या होता है। एसेट, सबसे पहले एसेट को बता देता हूँ। यहाँ पर दो शब्द हैं, फिक्स एंड एसेट। तो सबसे पहले बताता हूँ एसेट क्या होता है। एसेट्स वो संपत्ति जो आपकी है, ठीक है, संपत्ति को एसेट्स बोलते हैं। देन फिक्स एसेट क्या होता है दोस्तों, वो संपत्ति जिसकी वैल्यू या क्षमता 1 साल से अधिक होती है, ठीक है, वो सब फिक्स एसेट होती हैं। जैसे कंपनी के लिए आपने फर्नीचर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, लैंड खरीदा, बिल्डिंग्स खरीदी, ठीक है, कोई ऑफिस वगैरह खरीदा, वो सब आपके फिक्स एसेट हैं। ऐसी संपत्ति जिसकी वैल्यू 1 साल से अधिक होती है, ठीक है। तो क्यों ना एंट्री की जाए। तो चलिए क्रिएट करते हैं फिक्स एसेट लेजर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं फिक्स एसेट। तो मैंने जैसा एग्जांपल दिया था, कंप्यूटर, फर्नीचर, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग्स, ऑफिस, जो भी है आपकी सब फिक्स एसेट है। तो मैं कंप्यूटर खरीद लेता हूँ, ठीक है, जिसकी कीमत वैल्यू 1 साल से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फिक्स एसेट, इसका ग्रुप क्या होगा दोस्तों, फिक्स एसेट। आपको ये सब याद रखना है। एंटर करोगे, एंटर 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 एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हो फिक्स एसेट आपकी बन चुकी है। तो क्यों ना दूसरी खरीद लूँ। चलिए मैं एक लैंड लिख लेता हूँ, ठीक है, ये फिक्स एसेट है। एंटर करूँगा, एंटर एंटर एंटर। तो मैंने दो फिक्स एसेट बना लिए हैं, एग्जाम्पल की यही काफ़ी है। तो क्यों ना इन्हें खरीदा जाए। तो दोस्तों चलते हैं खरीदने के लिए वाउचर्स के अंदर। तो F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाउचर टाइप में क्या है, आइटम वाइज खरीद रहा है। अब आइटम वाइज तो हम किसी भी फिक्स एसेट को खरीद नहीं सकते क्योंकि हमने लैंड खरीदा है। तो उसकी क्वांटिटी कैसे बता सकते हो आप, 5 पीस हैं, वो तो ऐसे हम नहीं बता सकते। तो इसके लिए क्या होगा, आपको वाउचर टाइप चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है चेंज मोड, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो आइटम इनवॉइस लिखा हुआ है, आपको इसे छोड़कर एस वाउचर लिखना होगा, ठीक है। या आप मोड डिटेल चेंज मोड में आकर अकाउंटिंग इनवॉइस में भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग इनवॉइस में आने के बाद आपको सप्लायर नंबर डालना है जिससे आप ये खरीद रहे हो, जो आपका मालिक है, ठीक है। इसके बाद आपको पार्टी अकाउंट नेम डालना है, जो भी पार्टी है आपकी जिससे आप खरीद रहे हो। जैसे मान के चलिए मैं कैश में खरीद रहा हूँ किसी से, आप चाहो तो कैश या बैंक के थ्रू भी खरीद सकते हो डायरेक्ट। यानी कि बैंक अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने माल उधार नहीं खरीदा है, ठीक है। उधार खरीदते हैं तब यहाँ पर सप्लायर का नेम आता है, अदरवाइज यहाँ पर आप कोई भी अकाउंट दे सकते हो जैसे कैश एंड बैंक। तो फिलहाल मेरे पास बैंक में 60,000 रुपये, मैं बैंक दे देता हूँ। एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। देन पर्टिकुलर्स, क्या खरीदना है आपको, कंप्यूटर, कितने का है, अमाउंट। देखिए यहाँ पर रेट पर या कुछ भी नहीं आ सकता, तो अमाउंट यहाँ पर डाल देता हूँ मैं 5,000 रुपये का। एंटर प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, ये चेक ट्रांजेक्शन डिटेल्स, देन खरीद गई, ठीक है। इसके बाद चलिए मैं पहले एक और खरीद लेता हूँ जो मैंने अभी बनाया था, जो लैंड है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ डाल देता हूँ, एंड पार्टी अकाउंट नेम बैंक से खरीद लेता हूँ। तो
एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये रही मेरी फिक्स एसेट। देन यहाँ पर रेट डाल देता हूँ मैं 3000, चलिए 6000 डाल देता हूँ, ये थोड़ा महंगा आता है। इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा, देन एंट्री पास्ट। तो क्यों ना इन्हें देखा जाए कि हमारी कंपनी में फिक्स एसेट आई कि नहीं आई। बैलेंस शीट ऑल्ट F1। तो ये देखिए फिक्स एसेट, आपके दोनों फिक्स एसेट यहाँ पर शो करा दी गई हैं। टोटल कीमत कितनी हो गई फिक्स एसेट की, 11000 रुपये। आई होप दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे। तो आपने अपने में फिक्स एसेट खरीद लिए हैं टैली में। तो क्यों ना कुछ बातें एक्सपेंसेस और के ऊपर कर ली जाएं, क्योंकि कंपनी में हमें एक्सपेंसेस भी बहुत होता है। तो दोस्तों दो तरीके का एक्सपेंसेस होता है आपकी टैली में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो जैसे दोस्तों आपकी कंपनी में आपके सामान यानी आपका जिस तरीके का बिजनेस है, उस बिजनेस के चलते जो खर्चा होता है डायरेक्ट, आपका आइटम या सामान से रिलेटेड जो खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, मशीन चार्ज, ओके, एंड लेबर चार्ज, ठीक है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि अगर आप इन खर्चों को नहीं करोगे तो आपकी माल कंपनी में नहीं बन सकता। इसके बाद दोस्तों दूसरा होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने बता दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चा होता है जो डायरेक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन बिजनेस को बेहतर ढंग से चलाने के लिए हमको ये खर्चा करना पड़ता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल जैसे कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए बैनर पोस्टर्स छपवाना, ठीक है, और ऑफिस डेंटिंग पेंटिंग के लिए होने वाला खर्चा। कुछ इस तरीके के खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो चलिए अब एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं। सबसे पहले मैं लेजर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा क्या होगा, रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल, इसमें मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखूंगा, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। इसके बाद एक एंट्री में बना लेता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक, तो जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा क्या हुआ, जैसे वाटर टैक्स, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद जैसे सैलरी, ये भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, ठीक है। तो आपको पता है मैंने एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लेजर बना लिए हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसकी एंट्री वाउचर्स में, पेमेंट वाउचर में हम कर सकते हैं, ठीक है। कैश से करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर सैलरी, कितने रुपए सैलरी का खर्चा हुआ है हमारा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 1000 रुपये। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर। तो देख सकते हो जो मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बनाया था सैलरी, वो यहाँ पर आ गई। तो दोबारा करते हैं, चलिए अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक एंट्री करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो चलिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, कंपनी में कच्चा माल भी तो आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है मैं बता देता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल के बिना आपका माल बन नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए 1000 रुपये इसकी कर देते हैं पेमेंट। तो आप देख सकते हो मैंने एक एक एंट्री कर दी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। चलो एक और कर देता हूँ मैं बैंक से, ठीक है।
तो मैंने सैलरी की थी, मैं वाटर टैक्स कर देता हूँ 2000 रुपये। एंटर 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 एंटर। तो एंट्री मैंने पास कर दिया। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्सपेंसेस को देखने के लिए दोस्तों आपको आना होगा डिस्प्ले में, ठीक है, जिसे डैशबोर्ड कहते हैं टैली प्राइम में। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आ सकते हो, ठीक है। ये देखिए आपको फिर यहाँ पर आना है डिस्प्ले में, देन ट्रायल बैलेंस करोगे, ऑल्ट F1। तो देख सकते हो आप महेश ऑनर। देखिए अब तक हमने जो भी एंट्री किए हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिख जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मेरा, रॉ मटेरियल 1000 रुपये का, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी और वाटर टैक्स, ठीक है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आता है हमारा डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो पहले मैं डायरेक्ट इनकम बता देता हूँ। जैसे डायरेक्ट इनकम वो होती है जो सीधे आपकी कंपनी के आइटम से रिलेटेड होती है, यानी कि आपके काम से रिलेटेड होती है। जैसे आपकी कंपनी में कोई भी माल बनाया गया है और वो माल बेचने पर आपकी जो इनकम होती है वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है, ठीक है। तो इसी के लेजर क्रिएट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनकम यानी कि मान के चलिए आपकी कंपनी में मोबाइल से बनते हैं, तो आपने मोबाइल से सेल कर दिए मोबाइल्स, ठीक है। ये क्या है आपकी डायरेक्ट इनकम, है ना। तो आप इसे सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आपने डायरेक्ट इनकम की बना ली। तो मैं बताता हूँ इनडायरेक्ट इनकम क्या है। तो इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो आपको डायरेक्ट तरीके से इनकम नहीं होती है, वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, यानी कि जो इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है। जैसे मान के चलिए आपकी कंपनी में कुछ न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे ओल्ड, आपने वो सेल कर दिए और आपकी उनसे कुछ इनकम हो गई, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ओल्ड न्यूज़पेपर पेपर सेल, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इनकी एंट्री करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इनकम है तो हमें ये रिसीव्ड करनी होगी, ठीक है। तो चलिए इसे रिसीव्ड करते हैं। वाउचर्स में आएंगे और रिसीव्ड करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट, यहाँ पर अपना अकाउंट आता है, यहाँ पर हमें पैसे रिसीव्ड करना है। तो सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट इनकम रिसीव्ड कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों तो देखते हैं कि यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों न्यूज़पेपर एंट्री करते हैं। न्यूज़पेपर यानी कितनी रिसीव्ड हुई, 5000 रुपये, एंटर करके सेव। इसके बाद दोबारा से हम कैश में रिसीव करेंगे मोबाइल, क्योंकि मोबाइल भी तो हमारा एक एक्सपेंसेस था, डायरेक्ट इनकम था, सॉरी, ठीक है, डायरेक्ट इनकम। तो इसकी भी हम इनकम रिसीव कर लेंगे। इस तरह आप और एंट्रीज कर सकते हो इनकम की। तो फिलहाल मैं दो ही बता रहा हूँ क्योंकि सेम है एक्सपेंसेस की तरह। और आपको मैं दिखा देता हूँ डिस्प्ले में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम ओल्ड न्यूज़पेपर से इतनी और डायरेक्ट इनकम इतनी 4000, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो दोस्तों चलिए अब इन्वेस्टमेंट की एंट्री करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले मैं बता दूं इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है। तो जैसे कि दोस्तों हम अपनी कंपनी अपने बिजनेस से कभी कभार पैसे कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ले लो, जैसे Dream11 या कुछ शेयर्स वगैरह में हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट के ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इन्वेस्टमेंट का बनाते हैं शेयर्स,
शेयर्स, ठीक है। इसे हम इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। तो शेयर्स हमने खरीदे, इनमें हम पैसे कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम बैक जाएंगे और वाउचर्स में आकर एंट्री करेंगे। तो आपको मैं बता दूं इसकी एंट्री किस वाउचर में होगी। जैसे आपको पता है हम शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, पेमेंट, ठीक है। तो चलिए कैश ले लेते हैं, यहाँ से कैश पेमेंट करेंगे। किस में करेंगे, शेयर्स में, ठीक है। तो जैसे 5,000 रुपये में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एंट्री सेव। तो मैं आपको बता दूं इसका नेचर क्या होगा। जैसे आपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं, तो आपकी संपत्ति तो हुई जो आपने कहीं पर इन्वेस्ट करी हुई है, तो उसका नेचर क्या हुआ, एसेट्स, ठीक है। तो चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। तो ये देखिए इन्वेस्टमेंट में आपके एसेट्स के अंदर शेयर्स आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप इसे इजीली समझ गए होंगे, सबसे इजी है। आपकी और कैटेगरीज भी ले सकते हो शेयर्स के लिए, जैसे ड्रीम11, महिंद्रा शेयर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलिए अब कुछ लोन की बात कर लेते हैं, सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर लोन। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ सिक्योर लोन। तो दोस्तों सिक्योर लोन वो लोन होता है जिस लोन को लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप किसी बैंक से लोन लेते हो तो वो सिक्योरिटी के तौर पर आपको कुछ ना कुछ जमा करना होता है, ठीक है। उसे सिक्योर लोन कहते हैं। और अनसिक्योर लोन वो लोन होता है जिसे लेने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप अपने फ्रेंड से लोन लेते हो या किसी फैमिली मेम्बर से लोन ले लेते हो, वो भी एक प्रकार का लोन है, ठीक है। उसे अनसिक्योर लोन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो मैं लीजर बना लेता हूँ सबसे पहले सिक्योर लोन की। जैसे लोन, बैंक लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट। तो इसे सिक्योर लोन में डालेंगे क्योंकि बैंक से लोन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सिक्योर होगा। तो एंटर प्रेस करेंगे, एंट्री सेव, ठीक है। लेजर बन चुकी है। अब हम करेंगे अनसिक्योर लोन की लेजर। तो अनसिक्योर लोन जैसे मैं किसी फ्रेंड लिख लेता हूँ, रवि लोन अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, अनसिक्योर लोन, क्योंकि ये फ्रेंड ही तो है, एक व्यक्ति है जिससे हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो एंटर करेंगे, बैक आएंगे। तो हमें सिक्योर लोन लेना है। सबसे पहले हम लोन लेंगे तो वाउचर में आएंगे। देन बताइए कौन सी वाउचर में एंट्री होगी। तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे हम लोन ले रहे हैं, हम कुछ ले रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम क्या किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं कैश, क्योंकि हमें कैश में लोन लेना है। हम ले रहे हैं किससे, रवि से, ठीक है। ये रहा रवि लोन अकाउंट जो अनसिक्योर लोन है, ठीक है। मैं इससे 4,000 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। एंटर किया तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर 4,000 रुपये ले लिए हैं, ओके। तो चलिए इसके बाद मैं आपको सिक्योर लोन और बता देता हूँ। इसमें बैंक में लूँगा, देन बैंक लोन अकाउंट, कितने ले रहे हैं, 5,000 रुपये। एंटर प्रेस करूँगा, एंटर 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 और एंट्री पास, ठीक है। तो अब चलिए बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए लोन लायबिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि लोन अगर हमने किसी से लिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किसी को देने की, और जिम्मेदारी को हम लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ये देखिए सिक्योर लोन्स 5,000 रुपये, अनसिक्योर लोन 4,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। आई होप आप इसे भी इजीली समझ गए होंगे। तो आप चाहो तो इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं सिर्फ एक ही करके बता रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। तो इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है। तो दोस्तों जैसा नेम से पता चला डिपॉजिट एसेट्स, ये क्या होता है, डिपॉजिट एसेट्स, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डिपॉजिट एसेट यानी कि वो संपत्ति जो आपने कहीं पर जमा कराई हुई है और वो आपको कुछ समय पीरियड के बाद वापस मिलती है। जैसे एग्जांपल
आप कभी रेंट पर ऑफिस वगैरह लेते हो तो उसके लिए आपको एडवांस में कुछ जमा करना पड़ता है, यानी कुछ एसेट्स जमा करनी पड़ती है। ठीक है, डिपॉजिट एसेट उसे बोलते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी के सामान लेना है तो उसके लिए भी आपको कभी कभी एसेट्स एडवांस में जमा करनी पड़ती है। वाटर टैक्स के लिए आपको एडवांस जमा करना पड़ता है। कुछ प्रकार के टैक्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, कुछ एसेट्स जमा करने पड़ते हैं तो इसे डिपॉजिट एसेट कहेंगे। ठीक है, तो इसकी एंट्री करते हैं। तो मैं एक लेजर बनाता हूँ, जैसे रेंट डिपॉजिट। ठीक है, तो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर डालूंगा इसे एंड एंटर करने के बाद रेंट डिपॉजिट, ये इसकी एंट्री बन चुकी है। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। वाउचर्स में आने के बाद तो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं, यानी कि पेमेंट पे इसका एंट्री होगी। तो कैनरा कैश से कर देता हूँ, डिपॉजिट एसेट्स। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था क्या, रेंट डिपॉजिट। ठीक है, तो रेंट डिपॉजिट कितने रुपए, 5,000। तो आप देखोगे एंट्री पास हो चुकी है और बैलेंस शीट में आएंगे, ऑल्ट F1, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स आपकी 5,000 रुपये जमा है। एंटर प्रेस करोगे देख सकते हो रेंट डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आती है आपकी ब्रांच डिवीजन। तो मैं आपको बताता हूँ ब्रांच डिवीजन क्या होता है। जैसे आपकी कंपनी है किसी देश में और आपकी अलग अलग सिटीज में ब्रांच हैं और आपको अपनी किसी ब्रांच से कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो आप अपने ब्रांच से पैसे रिसीव कर सकते हो। ठीक है, और या आपकी किसी दूसरी ब्रांच को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्रांच डिवीजन ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसकी विलेजर्स बनाते हैं, क्रिएट। जैसे एक ब्रांच आपकी कंपनी की मथुरा ब्रांच में है। ठीक है, मथुरा ब्रांच। ठीक है, इसके अंदर ये जाएगा आपका ब्रांच डिवीजन में। ठीक है, तो मथुरा ब्रांच, इसके बाद बनाते हैं आगरा ब्रांच, आगरा ब्रांच। ठीक है, ब्रांच डिवीजन देन एंटर। तो आपके दो ब्रांच यहाँ पर बन चुकी हैं जिनसे आप पेमेंट और रिसीव्ड कर सकते हो। तो चलिए वाउचर्स में चलते हैं। तो सबसे पहले करते हैं रिसिप्ट। तो मैं कैश रिसीव्ड करूँगा, किससे, आगरा ब्रांच से। ठीक है, कितने रुपए, 5,000। ओके दोस्तों, इसके बाद आप जाकर देखोगे बैलेंस शीट में तो ब्रांच एंड डिविजन्स में आप देख सकते हो आगरा ब्रांच के 5,000 रुपये हैं। आप चाहो तो दूसरी ब्रांच से भी ले सकते हो। मैं कैनरा बैंक में लेता हूँ मथुरा ब्रांच से कुछ पैसे, 10,000 रुपये मथुरा ब्रांच से रिसीव करता हूँ। ठीक है, तो एंट्री पास, इसके बाद बैलेंस शीट में जाएंगे, ऑल्ट F1। तो ये देखिए मथुरा ब्रांच से 10,000 रुपये यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये देखिए आपको लायबिलिटी साइड में शो करा रहा है, क्योंकि आपने किसी भी ब्रांच से पैसे लिए हैं तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उनके पैसों को वापस लौटाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आती है दोस्तों पैटी कैश। तो मैं आपको बताता हूँ पैटी कैश अकाउंट क्या है। पैटी कैश का ग्रुप कैश इन हैंड ही है। पैटी कैश वो अकाउंट है जिससे हम अपनी कंपनी में छोटे मोटे खर्चों को करते हैं, जैसे टी एंड कुकीज एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कोई कस्टमर आता है उसके लिए हम टी या कुकीज की व्यवस्था करते हैं तो उसके लिए छोटा मोटा जो खर्चा होता है उसे हम पैटी कैश से करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं, लेजर बनाते हैं पैटी कैश की। तो पैटी कैश, तो दोस्तों इसका ग्रुप होता है कैश इन हैंड। ठीक है, कैश इन हैंड करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप इसका बन चुका है।
तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक खर्चा बना लेता हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसे मैं टी नेम देता हूँ। ठीक है, टी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर टी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, अब वाउचर्स में आते हैं और एंट्री करते हैं। तो मुझे एक्सपेंसेस का पे करना है, तो मुझे F5 खोलना होगा, पेमेंट वाउचर। और किससे करना है? पैटी कैश से। ये देखिए यहाँ पर अकाउंट्स में पैटी कैश अब शो होने लगा, पहले बैंक था और कैश था। तो यहाँ पर पैटी कैश शो हो रहा है। इसके बाद मैं इस अकाउंट को ले लूँगा और यहाँ से आपको पैटी कैश से पेमेंट करना बता देता हूँ। तो जैसे मैंने टी एक्सपेंसेस लिया था, 100 रुपये में टी के एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, एंटर करूँगा। तो एंट्री आपके पास हो गई है। इसके बाद चलिए मैं दिखाता हूँ आपको ये कहाँ पर शो होगी। डिस्प्ले में आएंगे, ट्रायल बैलेंस, ऑल्ट F1, तो आप देख सकते हो टी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 100 रुपये आ चुका है। एंटर प्रेस करोगे, आप देख सकते हो पैटी कैश से एंट्री हुई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसे प्रिंट कैसे करते हैं। आपको अगर ये रसीद निकालनी है तो इसके लिए आपको ऑल्ट P करना होगा। ठीक है, देन यस, प्रीव्यू करोगे तो आप देख सकते हो जो आपको प्रिंट करना था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपने एंट्रीज करी हैं वो सब आपको प्रिंट करनी है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको ये बैलेंस शीट प्रिंट करनी है, व्यू करके ये तो जो भी है, अगर आपका बॉस कहता है कि मुझे बैलेंस शीट शो कराओ तो आप उसे हार्ड कॉपी में करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑल्ट P। ठीक है, देन एंटर और प्रीव्यू। प्रिंट तो यहाँ पर कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, तो आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर शो हो गया है। आप इसे जूम कर सकते हो और देख सकते हो बैलेंस शीट में प्रिंट प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए जो आपकी बैलेंस शीट थी वो यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। इसी तरह आप लेजर शीट प्रिंट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना होगा DAL, और आप जो चाहते हो उसी लेजर को आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। जैसे कैनरा बैंक, एंटर करोगे, कॉन्ट्रा की, एंड कंट्रोल ऑल्ट P। ठीक है, तो प्रीव्यू, ठीक है, जूम करोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।